HMH कप पे भी तो काम चल रहा है, उसका स्कोर आज देखना है मुझे। कल बड़े इधर बैटिंग हुई है, दिखाइए। मैंने तो खुद रिटायरमेंट ले ली है। -50 में खेल लो अहमद भाई आप। ये क्या? कल इन्होंने इतना बड़े बड़े नंबर लेकर ना, गेम्स भी शामिल है, प्रेडिक्शन मुझे बबूमा आ गया, बबूमा। मैं तो बबूमा की वजह से पीछे रह गया। पता चल गया वो होटल से ही नहीं आया आज आया ही नहीं वो, पता है आपको? हाँ, ग्राउंड में नहीं आया वो खेलने। बबूमा इनकी वजह से। मुझे पूछते बेस्ट बैट्समैन लियारी में पाया गया वो। बबूमा कहते बेस्ट बॉलर, मैं कहा बबूमा, कहते बेस्ट स्टार, मैं बबूमा। होटल तो ही नहीं आया मैं। अहमद भाई ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे डबल और नथिंग खेलूंगा। ओके ओके, सही है, वही जो हम कल खेल रहे थे। आज खुदा के पास सही है, सही डिफरेंट है थोड़ा। सही है सर। 4 ऑप्शंस होंगे, आपने सही ऑप्शन को आंसर करना है और 10 का 20 हो जाएगा, यानी कि सही है। अच्छा, पहला सवाल का जवाब दिया तो 10 नंबर, अगले सवाल का 20 नंबर, फिर 40 डबल होते रहेंगे। एंड यू विल डिसाइड आपको क्विट करना है तो क्विट। ठीक है सर। ठीक है, दिखाओ बेटा पहला सवाल। फोमो का फुल फॉर्म क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, फेलियर ऑफ मिसिंग आउट, फ्यूचर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो, फोमो आई थिंक इट्स फेलियर ऑफ मिसिंग आउट। ये तो मेरा गेस है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, आप कह रहे हैं फेलियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। अक्सर लोग कहते हैं मुझे फोमो हो रहा है। ठीक है, अच्छा अक्सर लोग कहते हैं फॉलो हो रहा है, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, देन तो फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा ना फिर। फाइनल बताओ आप। फियर ऑफ मिसिंग आउट। श्योर हैं आप? हाँ, आपने बोल दिया तो। फेयर ऑफ मिसिंग आउट का अहमद शहजाद ने -50 पे खेल रहे हैं। अहमद शहजाद मजीद गलत सवाल -60 के दंदल में फंसा देंगे। फेयर ऑफ मिसिंग आउट बंद करें और देखें सही है गलत। ये ठीक जवाब है अहमद भाई, 10 नंबर। थैंक यू, थैंक यू। आप -40 पे आ चुके हैं। चलो शुक्र। अगला सवाल 20 नंबर के लिए खेलेंगे। जी बिल्कुल। दिखाइए 20 नंबर का सवाल। कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी का कैपिटल क्या है? म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन या हैम्बर्ग? बर्लिन। श्योर हैं आप? बर्लिन कहाँ है? अबे भाई अब ये मुझे क्या मतलब कहाँ है? लो बर्लिन का है, उसका कैपिटल है जर्मनी का, तो वो जर्मनी में ही होगा और पत्तों की में होगा, किधर होगा? और वो पहले उन्होंने कहा मुझे क्या पता। ठीक है, बर्लिन बंद कर दीजिए। ये ठीक जवाब है, 20 नंबर। वाह, 40 के लिए खेलेंगे। जी जी खेलेंगे। 40 के लिए खेलेंगे अहमद शहजाद। दिखाइए सवाल 40 नंबर का। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान? अब्दुल वली काकड़, सैयद जहूर अहमद आगा, शेख जाफर खान मंदुखेल या मीर सरफराज बुगटी? मीर सरफराज बुगटी साहब। मीर सरफराज बुगटी को बंद किया जाए। ओ तेरी यार मरवा गया। अहमद भाई तू आस्था तो उनसे पूछ लेता बातों बातों में। जब उन्होंने कहा आवाम कह रही है तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन बहरहाल आप -50 से शुरू हुए थे और -50 पे ही खत्म होगा। हाँ जी। ऑडियंस से एक सवाल और लूंगा। दिखाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ठीक हूँ, आपका क्या नाम है? माइक के ऊपर। मेरा नाम जवेरिया है। जवेरिया, क्या सवाल है? पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और मुझे क्रिकेट के बारे में ना इतना खास पता नहीं है, मुझे इतना ही पता है कि जीत गए हार गए। ठीक है। तो जब पाकिस्तान मैच बुरी तरह से हारता है तो उस वक्त ड्रेसिंग रूम के हालात कैसे होते हैं? और सेकंड मेरा आपसे क्वेश्चन है सर अहमद कि आपने ICC के 5 टूर्नामेंट्स खेले हैं, तो भारत के खिलाफ आपने कितनी सेंचुरी बनाई है? मैं आप सबसे पहले ये बताएं, 2024 USA से हारने के बाद मैंने सुना, मैंने आपके दोस्तों से बात हुई, कहा आमिर बहुत सख्त रो रहा है, बहुत तकलीफ में थे आप। ऑफ कोर्स एक बड़ी जिम्मेदारी थी, नहीं हुआ अच्छा ओवर, मगर उस ड्रेसिंग रूम में क्या सब रो रहे थे या कुछ लोग नॉर्मल भी? पर बहुत सारे लड़के जो है ना स्ट्रेस थे ऑनेस्टली। लेकिन आई थिंक उसमें क्रेडिट जाता है गैरी को, तो उसके बाद उसने मैच के बाद जो बातचीत की थी और उसने हकीकत हमें हमारे सामने रखी थी। लेकिन यस काफ़ी डाउन था, मैं तो बहुत ही डाउन था। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी तो उसको ख़त्म भी मुझे ही करना चाहिए था। कुछ लोग शॉपिंग पे भी गए, मैंने सुना मैच खत्म होते ही। नहीं, मैच खत्म होते हम तो फ्लाइट में बैठ गए थे, हमारी फ्लाइट थी, उससे हमने न्यूयॉर्क जाना था। उसके बाद शायद न्यूयॉर्क पहुंच के गए हो, आई डोंट नो। ठीक है, ये तस्वीर है, फेयर नहीं है, मुझे नहीं पता, ये पीछे वाले लगाइए, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। ये हमारी टीम है जब वाइट हमारा वॉश आउट हो गया मैच नीचे, और ये ऊपर इंग्लैंड की टीम है। अग्री नहीं करते इस कंपैरिजन से, हो सकता है गलत मोमेंट पे ये तस्वीर ली गई हो, मगर हम तो बहुत गम में थे इन 4-5 दिन जब पाकिस्तान खेल रहा था और हार रहा था।
हम में से किसी को मतलब घर जाके भी उकताहट हो रही थी। हमारी मैनेजमेंट ज्यादा परेशान लग रही है उस पिक्चर में, अगर देखें तो दोबारा दिखाएं पिक्चर, वो देखें मैनेजमेंट को देखें, वो परेशान लग रहे हैं। राशिद भाई ये बताएं यार, आप लोग मुझे बताएं, आपसे पूछूंगा मैं, आपने टीमें देखी भी हैं, कोच भी की हैं, खुद टीम का हिस्सा भी रहे, द लेवल ऑफ पेन दैट वी एज पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये शो नहीं करना होता। जब आप होता हमारे यहाँ क्या होता है, हाँ, हम एक मैच जीत जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, पागल हो जाते हैं, सर पे चढ़ा लेंगे, हारते हैं तो बहुत डाउन हो जाते हैं, तो आपको बैलेंस करना पड़ता है। आप फॉलो करें ऑस्ट्रेलियन टीम को, वो कभी भी सेलिब्रेशन नहीं करते कितना बड़ा मैच जीता है, वो सेलिब्रेशन करते हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद। बहुत सही बात की आपने। वरना क्या है कि मैं अफगानिस्तान के साथ हम हारे, सेमीफाइनल फाइनल हारे इसका वो एसोसिएट एशियन गेम्स से, उसमें अगेंस्ट बांग्लादेश हारे, तो सारे धाड़े मार मार के रो रहे थे। तो वो क्या है, अपने आप को इतना नीचे लेके आ जाते हैं। जब आप हम पाकिस्तान के खिलाफ जीते भी थे तो उसमें इतना खुश हो गए थे कि दोनों बैलेंस नहीं कर पाए। तो हमेशा आपको बैलेंस करना है। ये तो ये पिक्चर आपने दिखाई, पिक्चर में कोई हकीकत नहीं होती, और किसी से आप पूछ नहीं सकते कि आप कितना पेन ले रहे हो। वो इनसाइड जो होता है ना जो प्लेयर के अंदर, वो प्लेयर ही बता सकता है। आमिर खेले हुए हैं, शहजाद बहुत खेले हुए हैं क्रिकेट, हारे भी जीते भी, लेकिन जब आप इवेंट जीतते हैं ना, उसका अपने वो आप सेलिब्रेट करो। हम हर मैच अगर सेलिब्रेट करते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। देखिए फिर राशिद भाई, फिर ये भी तो है ना, देखिए अब यूएसए जैसी टीम के साथ आप मैच जीत रहे हैं या हार रहे हैं, और 2 दफ़ा एक ही दफ़ा हार गए हैं, फिर यहाँ तक भी रिपोर्ट आती है कि आधे घंटे बाद ही कुछ प्लेयर्स अगर हंसने लग जाएं और कह के मार के हंसने लग जाएं, तो ये भी तो थोड़ी सी ज्यादती है ना। हमने तो उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, उसमें ये लोग कुछ लोग मीट द ग्रीट में भी गए थे ना, वो तो आपको करना पड़ता है, सारे कंट्रोल तो करना ही पड़ता है। अच्छा भाई, और आपका जो नहीं छोड़ दूं सवाल, नहीं क्यों छोड़ दे यार, चले फिर ले ले। मेरी ख्वाहिश थी मैं ज्यादा इंडिया के खिलाफ खेलूं, लेकिन मैं 3-4 मैच जो है ना खेल सका, उसमें मेरी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी। और इंडिया का इतना हाई प्रेशर गेम होता है, हमारी आवाम जो है वो इंडिया से हारना नहीं चाहती है। तो जब मैं इंडिया के खिलाफ फ्लॉप होता था, मैं टीम से ड्रॉप होता था, मैं डोमेस्टिक में जाता था, परफॉर्मेंस करता था, दोबारा से टीम में आ जाता था। तो ये प्रोसेस होता है। अच्छा, जितने भी लोग इस बात को मुझे देखें, सबसे ज्यादा तो मुझे आते हैं कि अहमद शहजाद से ये भी पूछें, वो भी पूछें, ये भी पूछें। मैं पूछता बिल्कुल, अगर मुझे ये यकीन होता कि उनको इतने चांसेस मिले हैं 5 साल 6 साल कंसिस्टेंटली जितने बाबर को मिले, मैं पूछता। मगर जब ये हर 2 मैच के बाद ड्रॉप हो जाते थे तो फिर ये जायज ही नहीं है कंपैरिजन। और दूसरा यार, एक मिनट मैं कर दूंगा, मैं कोई नहीं मसला, यकीन जाने ये ईगो के मसले एक दूसरे पे डालने वाले। अब आप देखेंगे, अब आपको मैं बता रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तरह से, अब आप एक कैंपेन देखेंगे प्रॉपर, ये हर दफा होता है पिछले 6 साल से। जैसे ही हारी जाती है टीम, हार के आती है, उसके बाद ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। पैसा लग जाता है, पीआर एजेंसी को चला जाता है। फिर वो क्या करते हैं, जो उन पे तनकीद कर रहा होता है ना, उनकी परफॉर्मेंस सिलेक्टिव स्टैट्स निकाल के कहते हैं जी इसने क्या किया। हम तो कह रहे हैं यार हमने कुछ नहीं किया, हमें खेलना भी नहीं आता। लेकिन जब बुरा खेले थे, डोमेस्टिक कहते थे, साल खेलते थे, टॉप करते थे, दोबारा टीम में जगह बनाते थे। आपको भी यही कह रहे हैं, पर्सनल नहीं, आप कितनी बार भी कह लो नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे।